अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ आपने मेरी वीडियो देखने के लिए क्लिक किया। दोस्तों, चूंग का जो कब्रिस्तान है, भोला कब्रिस्तान, वहाँ पर जब एक लड़की की डेथ होती है, सबको पता है उसकी डेथ हुई है और उसको दफनाया गया और कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं। क्या उस लड़के का कत्ल किया गया है? क्या उस लड़के को कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया गया है कि उसकी डेथ हो जाए? इस कहानी के अंदर एक चीज़ नहीं है। अभी तो ये हमें नज़र आ रहा है ना कि शोर पड़ गया है कि उसकी डेथ हुई है, कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं, कब्र कुशाई की जाए। इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और क्या उसका कत्ल किया गया था उस लड़के का और मामलात क्या थे, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और मैं आपको बताऊँगा कि उसकी कब्र कुशाई कब हो रही है, हो भी रही है या नहीं हो रही। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और आखिर तक देखना है, फिर ही आपको समझ आएगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उसकी डेथ हुई कैसे थी, उसके साथ क्या मामलात हुए थे और कौन सा वो बंदा था जिसके साथ वो हॉस्पिटल गया और कौन उसके साथ था और वो कहाँ पर काम करता था। कहानी आपने ये पूरी गौर से सुनी है और आपने खुद फैसला करना है कि इसके अंदर और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो शुरू करते हैं। होता कुछ ये है नाजरीन कि ये जो शबीर लड़का है, ये किसी के पास काम करता है, कोई ठेकेदार होता है, उसका नाम है मुश्ताक। ये मुश्ताक के पास काम करता है, सरियों का, शटर वगैरह का ये काम करता है। तो इसकी तबीयत ख़राब होती है, ये घर जाता है, अपनी वालदा से कहता है जी मेरी तबीयत ख़राब है। इसकी वालदा इसको कहती हैं कि तुम यहाँ बैठो, आराम करो, पानी शानी उसको पिलाती हैं। थोड़ी देर के बाद इसका वो जो दोस्त है वो इसके पास आता है, इसको कहता है कि जी चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। रास्ते में शबीर को वॉमिटिंग आती है। जैसा कि आपको पता है कि अगर घबराहट हो या पेट वगैरह इंसान का ख़राब हो, वॉमिटिंग आ जाती है। ठीक है, उसको वॉमिटिंग आई तो वॉमिटिंग के बाद उसको वो ना लेके जाता है एक मेडिकल स्टोर पे। अब आप ये देखें कि उसको, उसकी तबीयत ख़राब है, उसको लेके कहाँ पर जाया जाता है? उसको मेडिकल स्टोर में लेके जाया जाता है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी बंदे की तबीयत ख़राब हो तो उसको मेडिकल स्टोर के अंदर ले जाने के बजाय उसको किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास, किसी MBBS डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन नहीं, वहाँ क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर मेडिकल स्टोर में कि जिसके पास MBBS की डिग्री भी नहीं है, उसके पास सिर्फ एक लाइसेंस होता है कि जो मेडिकल स्टोर को अपना खोल सकता है, और वो डॉक्टर नहीं होता, वो उसको शबीर को वहाँ पर इंजेक्शन लगाता है उसको। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इंजेक्शन लगने के बाद उसकी मज़ीद तबीयत ख़राब होती है। जब वो उसको घर छोड़ के जाता है, लड़के की मज़ीद तबीयत ख़राब होती है। फिर वो कहता है कि अब इसको मैं लेके जाता हूँ हॉस्पिटल। वो इसको जना हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पर जब वो लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये तो एक्सपायर हो गया बंदा, ये बंदा तो बिल्कुल अब इसके अंदर तो जान ही नहीं रही। लिहाजा उस लड़के को, शब्बीर को इंजेक्शन लगाया जाता है, उसको उसकी प्रॉपरली केयर नहीं की जाती। और इंजेक्शन लगाने वाला कोई डॉक्टर भी नहीं होता दोस्तों, उसको जो इंजेक्शन लगाता है वो भी एक बंदा मेडिकल स्टोर वाला होता है। अब इसको चाहिए कि या तो उसकी कब्र कुशाई भी हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसकी कब्र कुशाई होने के बाद उसका पोस्टमार्टम भी किया जाए और देखा जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए कि उस लड़के को ऐसा कौन सा इंजेक्शन दिया गया था, और इंजेक्शन जहर का था, नशे का था, बेहोशी का था, कौन सा ऐसा इंजेक्शन था। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इसके जो घर वाले हैं नहायत ही गरीब लोग हैं। उनका आप घर देखें, उनका रहन सहन देखें, बेचारों के पास कुछ भी नहीं था। अगर उनके पास कुछ होता, कुछ वसाइल होते, कुछ उनके असर और रसूख वाले होते, तो अभी तक इतना डिले नहीं होना था। पॉसिबिलिटी है कि उसको इन्होंने मुबैना तौर पे, हो सकता है कि इसको कोई गलत इंजेक्शन लग गया हो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। हो सकता है डेथ ना भी हुई हो सकता है वो बेहोश हो गया हो सकता है कि इंजेक्शन जो है वो रिएक्शन कर गया हो कुछ देर के लिए, उसको मतलब कि बिल्कुल वो बेहोश हो गया। आपको पता है कि सोया हुआ बंदा हो या बेहोश बंदा हो तो वो एक जैसा मरे के बराबरी होता है। वो लोग नहायत बेचारे गरीब लोग हैं, उनको इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, सेंस भी नहीं है, पता भी नहीं है। जैसे वो ठेकेदार, वो लोग उनको लेकर चल रहे थे, वो चल रहे थे। और एक और बात इसके अंदर ये सामने आई है दोस्तों कि वो जो लड़का है उसने पैसे देने थे अपने ठेकेदार के, 7 लाख रुपए तकरीबन। ये उसकी वालदा कहती हैं कि जी उसने पैसे भी उससे लेने थे। तो ये कोई इनके मामलात हैं। ये तो बेसिकली पुलिस को चाहिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और अब मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है कि उस लड़के की कब्र के पास किसी को नहीं आने दिया जा रहा। अगर उसकी कब्र के पास कोई जाता है, उसको डंडे, सोटे, घुसे मारे जाते हैं और वहाँ से भगा दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर 80-90% लोगों का ये कहना है कि आवाज़ें आती हैं, अंदर से वो तड़प रहा है जैसे कि कोई बंदा। अब एक और इसके अंदर पॉसिबिलिटी मैं आपको बता दूं, देखें अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, बेशक वो ज़िंदा कर सकता है। इस चीज़ पे तो हम सब का ईमान है कि अल्लाह पाक ज़िंदा कर सकता है। एक और बात यह है कि आपको पता है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कब्रों के अंदर भी चले जाते हैं। ये मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कब्रिस्तान में रहते हैं। कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं कब्रिस्तान में रहती हैं जो कब्रों के अंदर भी घुस जाते हैं।
हो सकता है कोई नीचे ऐसी कोई सुरंग वगैरह बनी हो या कोई ऐसी चीज़ बनी हो सकता है उसके अंदर कोई मुर्दे खाने वाले जानवर भी होते हैं, तो वो कब्र के अंदर चला गया हो, वो अंदर से शोर करो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं अपनी एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि अक्सर जानवर कब्रों के अंदर जाके मुर्दों को भी खा लेते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ ऐसा सीन भी हो। अब लिहाजा इसके वहाँ पर MP आई, उनसे पूछा गया कि आप बताएं जी इसके अंदर तो ये मामला आता है सारे, ये तो सोशल मीडिया पे सब लोग बड़े लोगों ने महसूस भी किया है कि जी उसके अंदर से वाज़ेह आ रहे हैं। उसने कहा जी मैं इसकी आपको तारीख दे देती हूँ कि आप इसको 13 तारीख को, ये जो कमिंग 13 आ रही है, 13 अगस्त जो आ रही है, एक्सपेक्टेड है कि इस तारीख को उसकी कब्र कुशाई की जाए। तो अगर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर तो इसकी कब्र कुशाई होती है इतने देर के बाद, क्योंकि उसको अभी डेथ हुए तकरीबन 20 से 25 दिन उसकी डेथ हुए को भी हो गए हैं, अगर तो वो फॉर एग्जांपल जिंदा हो गया था और अभी भी 13 तारीख तक, अब आप लोग मुझे बताएं क्या किसी बंदे के अंदर इतनी कुव्वत मुदाफ़ियत होती है कि वो एक कब्र के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर वो ज़िंदा भी था, अगर उसको बेहोशी का टीका भी लगा था या कुछ भी उसको था, कोई भी उसके साथ मसला मसाइल थे, अगर उसको दफना दिया गया या कुछ भी था, अगर वो ज़िंदा हो भी गया, क्या वो अब 13 तारीख तक सर्वाइव कर पाएगा, ज़िंदा रह पाएगा? होना क्या है मैं ये भी आपको आगे बता दूँ। ये बात, ये मामला, इसके अंदर हल इसका कोई भी नहीं निकलना। जब उसको निकालेंगे, अगर तो वो ज़िंदा था लेकिन 13 तारीख तक तो देखें उसकी वैसे ही वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। अगर तो वो ज़िंदा था तो पॉसिबिलिटी उसी टाइम निकाला जाता, उसी टाइम सारी कार्रवाई, लेकिन नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता था क्योंकि वो बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, उनका साथ कौन देगा? और आपको पता है हमारा कानून कैसा है, यहाँ होता क्या है, जिसके पास पैसा होता है, जो असर और रसूख वाला बंदा होता है, उसी की बात सुनी जाती है। वो जितने गरीब बेचारे लोग हैं उनकी बात किसने सुननी? तो अगर तो वो ज़िंदा था तो उसी टाइम कार्रवाई की जाती तो उसको निकाल लिया जाता, लेकिन नहीं। अब इसका आगे ये होना चाहिए कि उसकी अगर लाश को वो निकालते भी हैं, क्योंकि 13 तारीख तक मुझे नहीं लगता कि वो ज़िंदा सलामत वहाँ से बाहर आ सकता है, लेकिन हाँ अगर अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है तब तक ज़िंदा भी रहे। लेकिन एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी देर तक सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होता है। अब अगर तो उसकी वो कब्र कुशाई करते हैं, वहाँ से उसको बाहर निकालते हैं, तो एक बात तो इनको ये काम करना ही चाहिए कि उसका पोस्टमार्टम करवाएं, उसका पोस्टमार्टम करवाएं, फोरेंसिक करवाएं, जिसके अंदर से पता चले कि उसका कॉज ऑफ डेथ क्या था। अगर उसका कॉज ऑफ डेथ पता चले कि हाँ जी इसको इंजेक्शन लगाया गया मेडिकल स्टोर वाला, उसके बाद जो उसके साथ उसका केयर टेकर था, जो उसको लेके गया था, जो उसको हॉस्पिटल लेके गया था, जिसने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया अपने साथ लेके गया, उसको इंजेक्शन लगवा दिया, मेडिकल स्टोर वाले से पूछ करनी चाहिए, उस बंदे से पूछना चाहिए, उस ठेकेदार से पूछना चाहिए जिसके अंडर वो काम कर रहा था, जो इसके साथ था, क्योंकि वो इतने सीधे लोग हैं। मैंने उसको देखा, उसकी वालदा को देखा, उसके भाई को देखा, भाई उसका गूंगा है, उस बेचारे को नहीं पता कि मैं क्या बात करूं, वो क्या बात कर सकता है। वालदा उसकी बेचारी खुद वैसी हैं, इनको नहीं पता कि हमने क्या केस लड़ना है, किस तरह लड़ना। इसका फोरेंसिक भी होना चाहिए, इसका पोस्टमार्टम भी होना चाहिए, कॉज ऑफ डेथ भी पता चलनी चाहिए। अगर इसकी कब्र कुशाई होती है तो सिर्फ ये देख के कि वो बंदा हाँ जी अब वो जिंदा है ही नहीं, और ये कह के उसको फ़ौरन दफना नहीं देना चाहिए, उसका मजीद उसका कॉज ऑफ डेथ पता लगवाना चाहिए। तो उसकी अगर कब्र कुशाई होती है तो उसका ये तो फ़ायदा हो ना कि उसकी कॉज ऑफ डेथ पता चले। और ये जो लोग हैं जिन्होंने इंजेक्शन लगाया, अताई डॉक्टर होते हैं, अताई डॉक्टर बन के लोग बैठ जाते हैं, इनको सेंस वगैरह किसी चीज़ की नहीं होती। ऐसा एक वाक़या नहीं हुआ दोस्तों, ऐसे बहुत वाक़यात हो चुके हैं कि जिसके अंदर गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो माइट भी पॉसिबल, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसको ये जो इंजेक्शन लगाया गया, और हो सकता है इंटरनली इनके आपस में क्या क्लैशेस चल रहे हों, उस ठेकेदार के साथ इसका क्या मसला प्रॉब्लम चल रही हो। जैसे कि उसकी वालिदा कहती हैं कि पैसों का भी कोई मामला था। इसकी अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसका पोस्टमार्टम भी होना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि वो बंदा मरा कैसे था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये भी कॉजेज़ हो सकते हैं, और ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। ये मेरी राय थी दोस्तों, अब आप लोगों ने अपनी राय देनी है कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और रही बात उसके ज़िंदा रहने की, तो मुझे अपना पर्सनली ये नहीं लगता कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बंदा हब्स और गर्मी और इस अगस्त के महीने के अंदर सर्वाइव कर सकता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे। अगर कोई न्यू अपडेट्स आई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, और अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।